बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के सामने पारे की कीमियाई तौर पर गोली बनाने का तरीका बयान करूँगा। इसे कई लोग पारे को कैम करना भी कहते हैं और उसके नुस्खे बयान करते हैं, हालांकि ये गलत होता है। ये सिर्फ पारे की कीमियाई तौर पर गोली बनती है जो कि कायम नहीं होती। कायम इसको फिर करना पड़ता है। ये सिर्फ आप ये समझें, ये नुस्खा जो है इससे आप पारे की कीमियाई तौर पर गोली बना सकेंगे और इसके बाद दूसरा अमल इसका आगे फिर आएगा जो कि कारआमद होगा। लेकिन नुस्खा बताने से पहले एक बात और, बहुत से दोस्तों ने मुतालबा किया कि आप मीठे सोडे वाला जो सम्मेलफार बनता है उसका छोड़ बताइए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, वो मीठे सोडे वाला जो मीठा सोडा पानी में हल करके बनाया जाता है वो है, और एक दूसरे तरीके से मीठा सोडा बनता है कि वो है। किस वाले की बात कर रहे हैं वो आप कमेंट्स में बताएंगे कि जो मीठा सोडा पानी में हल करके जो सम्मेलफार का रोगन बनाया जाता है और फिर इसे कुछ भी किया जा सकता है, वो वाला नुस्खा या दूसरे तरीके वाला नुस्खा, वो आप मुझे कमेंट्स में आगाह करेंगे तो फिर मैं उसके बारे में भी उसका छोड़ आपके सामने बयान कर दूंगा। आइए आप इस नुस्खे की तरफ चलते हैं। ये याद रखना है कि ये पारा कायम करने का नुस्खा नहीं है, ये सिर्फ पारे की कीमियाई तौर पर गोली बनाने का नुस्खा है। और पारा इसमें खुश्क होकर, सॉलिड होकर धात की शक्ल में आकर गोली बन जाती है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तांबे की 2 कटोरियां बना लेनी है, सुनारे से बनवा लें, यानी जो नरो मादा हों और जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल फिट आ सके, यानी एक का मुंह थोड़ा सा कम होगा दूसरे का ज्यादा होगा तो वो अच्छी तरह से आपस में पेवस्त हो जाएंगी। वो आपने बना ली। तो फिर आप क्या करेंगे, आप 10 तोले मुनक्का लेंगे, 10 तोले सौगी लेंगे, 1 तोला सम्मेलफार होगा, और पारा आपकी मर्जी है, वो आप 1 तोले से लेकर 5 तोले तक इसमें शामिल कर सकते हैं। यानी आपने 10 तोले यानी कि 100 ग्राम आपने मुनक्का लेना है, 100 ग्राम आपने सौगी लेनी है, और 10 ग्राम सम्मेलफार होगा, और पारा आपकी मर्जी पर मुनहसर है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं वो ले लें, क्योंकि आजकल पारा महंगा है, लिहाजा वो आपकी मर्जी के मुताबिक आप जितना चाहें वो ले सकते हैं। आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले सम्मेलफार को बारीक कर लेना है, बारीक पाउडर कर लेना है। जब इसे आप बारीक पाउडर कर लेंगे तो आप इसमें पारा डालेंगे, उसको खल कर देंगे, वो खल हो जाएगा तो फिर आप इसमें सौगी वो डालेंगे और इस सब को यकजात कर लेंगे। यकजात करके आप इसका ग्रोला बना लेंगे। जब मैंने ग्रोला सा बना लिया तो इसको आप अलग रखेंगे, और फिर जो आपने मुनक्का लिया था उस मुनक्का को उसी खल में, उसी हावन में डालकर उसे अच्छी तरह से कूट लेंगे। अब आपने क्या करना है कि जो आपने 2 कुठालियां ली थी, जो तांबे की आपने 2 कुठालियां से बनाई थी, उनमें एक के दरमियान आपने जो आपने मुनक्का को बारीक किया कूटा था वो आधा उसके नीचे लगा देंगे, थोड़ा सा उसे फैला देंगे, और उसके ऊपर जो वो पारे सम्मिलफार वाली वो सौगी वाला घोड़ा आपने बनाया था वो उसके ऊपर रख देंगे, और दूसरा आधा उसके ऊपर अच्छी तरह से उसको मिला देंगे ताकि वो सौगी वाला घोड़ा जो है उसके अंदर छुप जाए। ये हो गया।
आप दूसरी प्याली जो थी, दूसरी कटोरी जो आपके पास थी, उसे पहली कटोरी पर आप मुँह के मुँह पर लगा देंगे अच्छी तरह से और मिट्टी लगाकर उसको बंद कर देंगे और उसके ऊपर लोहे की तार या तांबे की तार जो भी आपको मिल रहे हो, वो अच्छी तरह से लगाकर उसको मजबूत संपट कर देंगे। अगर आपने उसे खुश कर लिया और वो मिट्टी जो लगाई थी वो आपने हल्की लगाई थी, तो आप किलो सवा किलो ओपलों की चूरा करके उसे आग लगा उसके दरमियान में रख देंगे। और अगर आपने मिट्टी ज़्यादा लगाई और उसे अच्छी तरह से मिट्टी लगाकर उसके बंद किया, तो आप इसको सवा किलो से पौने 2 किलो, बल्कि 2 किलो तक भी आप कर सकते हैं। चूरा करेंगे, उसके दरमियान में रख के उसे आग लगा देंगे। जब आप उसे वो आग ठंडी हो जाएगी तो आप उसे निकालेंगे। उसका संपट खोलकर जो दोनों प्यालियां होंगी उनके के साथ तांबे की वाली प्याली जो थी उनके साथ पारे के जरार लगे होंगे और कुछ जो नुकदा था उसमें भी मौजूद होंगे। आपने जो नुकदे वाला है उसको अलग से हाथ में पीस लेना है, पीस कर पानी से धोकर वो पारा निकाल लेना है और जो उन प्यालियों के साथ पारा पतली की सूरत में लगा हुआ था उसको आपने अलग से उतार लेना है। उसके बाद दोनों पारों को इकट्ठा करेंगे, कुठाली में डालेंगे, सुहागा डालकर इसको चरख दे देंगे और ये चरख खा जाएगा। चरख खाने के बाद ये गिरा बन जाएगी, वो अपने पास महफूज रख लें। इसका अगला अमल जो है वो मैं उस वक्त बताऊंगा जब आप ये बनाकर मुझे बताएंगे कि वो पारा जो उसमें से गिरा बना हुआ उसकी शक्ल क्या थी, उसका रंग क्या था, वो पूरा निकला था, वो कम निकला था। जब आप ये मुझे बताएंगे, आपने अलग अलग जरा मुझे बताना है, जो बनाएगा वो मुझे बताएगा, तो मैं सबको जब काफ़ी दोस्तों के पैगाम मुझे मिल जाएंगे कि हमने बनाया इस तरह बना, मुझे पता चल जाएगा किस दोस्त ने बनाकर मुझे कमेंट किया है और किस दोस्त ने बगैर बनाए हुए कमेंट कर दिया है। तो इसका अगला अमल मैं उन दोस्तों को कमेंट्स में, अगर ज़्यादा लोगों ने बनाकर बताया मुझे तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर कुछ लोगों ने बनाया और उन्होंने कमेंट्स में बताया तो मैं उनको कमेंट्स में भी अगला हिस्सा उनको बयान कर दूंगा। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को नहीं देखते, सरसरी तरह से देखते हैं और बाद में मुझसे सवाल करते रहते हैं। आपने क्या करना है, आपने 10 तोले सौगी, 10 तोले मनक्का, 1 तोला समेलफार और पारा अपनी मर्जी के मुताबिक। आपने 2 तांबे की कटोरियाँ बनानी हैं। तांबे की कटोरियाँ जिसे नरो मादा कहते हैं, ये उनके मुंह आपस में अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं। आपने समल्फा भी करना है, उसमें पारा मिलाना है, उसमें सौगी एक दाना डालकर उसको खल करना है और एक गोला सा बना लेना है। जब ये गोला बन जाएगा तो उसको अलग रख लेना है और जो मनक्का आपने लिया था उसको उसी हावन में जिसमें वो दवाई लगी हुई थी तो उसके साथ उसे खल करके उसको अलग रख लेंगे। अब आप वो एक उठाली उठाएंगे, उसके ये जो मनक्के वाला हिस्सा जो था इसमें से आधा उसके नीचे लगा देंगे, उसके तले पर लगा देंगे, उसे फैला देंगे। उसके ऊपर वो सौगी वाला और पारे और सम्मिलफर वाला जो गोला था उसके ऊपर रखेंगे और बाकी जो रिसर्व है वो उसके ऊपर उसको अच्छी तरह से ढाँप देंगे, यानी कोई जगह खाली ना बचे। वो नीचे जो आपने लगाया था वो और ऊपर वाला, इनके दोनों के लब मिल जाए आपस में। जब ये लब मिल जाएंगे तो आपने दूसरी कुठारी ऊपर देकर उसे बंद करना है, उस पर तार लगानी है, उस पर मट्टी लगा के उसे खुश्क कर लेना है। खुश्क करके फिर उनको आपने किलो सवा किलो की आग दे देनी है। अगर मट्टी ज़्यादा हुई आप देख लेंगे तो आप 1.5 किलो तक भी दे सकते हैं, पौने 2 किलो तक भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने मट्टी कम लगाई है तो किलो सवा किलो की ओपले चूरा करके उसकी आग उसे दे देंगे, बढ़ के ही आग देंगे। जब आग ठंडी हो जाएगी तो उसको निकालेंगे, निकाल कर उसको खोलेंगे तो वो पारा जो होगा कुछ तो उस फुजला जो सौगी और मनके का फुजला था उसमें आपको नजर आएगा और कुछ वो जो दोनों कटोरियाँ थी उनके साथ चिमटा हुआ होगा। आप उनको उनके झटका देंगे तो वो सारा पारा पिपड़ियों की शक्ल में उसमें से उतर जाएगा।
उस नुक्ते में से भी उसको खल करके पानी डालकर साफ वो पानी निकालें, और ये जो आपने कुठालियों के साथ से निकाला है वो इकट्ठा करके उसे कुठाली में डालकर इसे चरख देंगे, ये चरख खा जाएगा। जब ये चरख खा जाएगा तो आपने ये गिरा अपने पास संभाल कर रखनी है। इसका अमल मैंने आपको फिर बताना है, और आपके इस जवाब पर बताना है कि आपने ये बनाया है और जो वो गिरा बनी थी उसका रंग क्या था, वो कैसी निकली, और उसने चरख कितनी देर में खाया, जल्दी चरख खाया या देर में चरख खाया। ये सब बातें आप बताएंगे तो फिर मैं उसके अगला हिस्सा जो है ना वो आपके सामने बयान कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने मोहलत दी तो। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बार बार बात कहते अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप नुस्खा नहीं बना सकते, आप जो बताई गई एहतियातों पर अमल नहीं कर सकते, तो उससे बेहतर होता है कि आप वो नुस्खा ना बनाएं, छोड़ दें। ना पैसे का ज़ाया करें और ना टाइम ज़ाया करें। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।